हालांकि इसको लेकर कई सारी थ्योरीज हैं कि जगत में बड़ा दुख क्यों है। ओके, तो स्कोर बोर्ड होता है ना क्रिकेट में, तो कोई अगर स्कोर बोर्ड को देखे तो भाई स्कोर बोर्ड कैसे आए भाई, ये फला फला बैट्समैन के इतने रन, फला फला बैट्समैन के इतने रन, कहते देखो ये तो तुक्के की बात है, बाई चांस इसके 50 रन हो गए, बाई चांस इसके 70 रन हो गए, मेक सेंस? अच्छा नहीं 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 भैया बाई चांस नहीं हुआ, ये स्कोर बोर्ड वाला जो है ना ये पार्शल है, वो पार्शल है सब, वो किसी के जो है 50 रन कर देता है यहाँ पर, किसी का 25 रन कर देता है, तो इसीलिए ये स्कोर बोर्ड जो यहाँ लगाता है ना ये वो पार्शल आती है। ऐसा होता है, अब कितने लोग क्रिकेट देखा वैसे, ऐसा होता है कि यहाँ तुक्के से कर दिया, तुक्के से कोई भी लगा दो, विराट कोहली 26 रन, बुमराह 76 रन, ऐसा होता है। यहाँ वो मार रहे हैं चौके चक्के, इसलिए उसके जो करना होता है वहां स्कोर बोर्ड में आ रहा होता है, राइट? या ऐसा होता है कि भाई स्कोर बोर्ड को पैसा दिया जाता है, भाई अपना डिजिट बढ़ाता रहा करें, तो 25 के 26 हर ओवर में 6 रन ऐड करने हैं, ऐसा होता है कि उसको पीछे गाजर हलवा खिला देना, उसका कर रहा हूँ, उसका विवाह कर रहा हूँ, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, ये दोनों कारण ही है। तो चांस वाली बात है कि ना, चांस की बात है, देखिए चांस जिनको नहीं पता होता कि हमने कर्मों का फल बहुत है, तो फिर ये चांस से नहीं धरते भाई, चांस की बात है। तो चांस में दो चीजें आती हैं, एक तो साइंटिफिक वाले, क्या है चांस का मतलब ये है चांस की बात है कि आप कुछ मॉलिक्यूल थे वो इकट्ठे हुए, इंसान बन गया, चांस की बात है ये मॉलिक्यूल इकट्ठा हुआ वो माता जी बन गई, तो इसलिए भाई ये मोटा मोटा क्या है, चांस है। जैसे वैशेषिक फिलॉसफी जो है, वैशेषिक फिलॉसफी इसी बात की चर्चा करती है, अल्टीमेटली सब मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जुड़े इंसान बन गया। जो आजकल साइंटिफिक थ्योरी हुई क्या बताती है, भाई हम लोग बायोकेमिकल्स हैं, कैसे बस जुड़ गए, क्या जुड़े, बस जुड़ गए, तुक्के जुड़ गए, और इतने सारे तुक्के फिट हुए, देखो माय गॉड। एक तो ये लेके कि केमिकल आपस में तुक्के से जुड़ गए तो फिर ये जीवन शुरू हो गया, आपके तुक्के में फिर आपका सुख दुख जो है वो तुक्का तुक्का ही है फिर, एक तो ये है। और दूसरा है धार्मिक अंडरस्टैंडिंग, इसकी चांस की बात है कि भाई चांस की बात है आपकी लाइफ में दुख है, चांस की बात है आपकी लाइफ में सुख है, चांस की बात है। कहता अच्छा प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया भाई, कहता भाई ये टेस्ट है, वो खुदा का टेस्ट है, जो गरीब है ये उसका टेस्ट है, ठीक है जी, जो गरीब है उसका टेस्ट है, और जो अमीर है उसका धन उसका टेस्ट है। तो इसे कर्मा थ्योरी कुछ नहीं होते, कर्मा थ्योरी इज बोगस थ्योरी, कर्मा वाला कुछ नहीं होता, ये सब असल में टेस्ट है खुदा का, टेस्ट है। तो सबका टेस्ट हुआ, हाँ जी ये बैच में सबका टेस्ट हो रहा है। अच्छा बैच में टेस्ट होता है, ऐसा होता है किसका पेपर ये, किसका पेपर वो, किसका पेपर वो, पेपर सबका सेम होना चाहिए, पर खुदा के टेस्ट में क्या है जी, किसी के साथ कोई भी पेपर नहीं, कहता है भाई रैंडम है, कितने सेट है, कहता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, जिसके अब जिसका देखते हैं, जिसको जो पर्चे आगे आ गए लो जी पकड़ो छपाक, इसका पर्चे उड़े, जिसके हाथ में जो है उसका अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, मेरा बड़ा कठिन है, परीक्षा हुई, किसका आसान पेपर आ गया, 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट एनी 2, तो इसलिए ये तो तुक्के की बात है, तुक्के की वजह से किसी का अच्छा पेपर आया था, तुक्के से किसी का खराब पेपर आया था, मेक सेंस? तो इसलिए ऐसे जो रिलीजन्स हैं, ऐसे धर्म हैं जो कि पुनर्जन्म को नहीं मानते, फिर उसके लिए वो यही कारण देते, कहते हैं भाई ये तो तुक्के की बात है, वो खुदा की परीक्षा है, तो खुदा की परीक्षा में ऐसा हो गया, ठीक है जी, किसी को अच्छा टेस्ट मिल गया, किसी को बुरा टेस्ट मिल गया। अच्छा परीक्षा होती है, परीक्षा से पहले आपको इन्फॉर्म किया था कि आपकी परीक्षा है कि नहीं है, बिल्कुल होता है भाई आपका टेस्ट है, पर ये एक ऐसी परीक्षा है किसी को पता नहीं, और लोग परीक्षा से गुजरे जा रहे हैं, फेल हुए जा रहे हैं, जन्नम जाए जा रहे हैं, कोई जन्नत जा रहा है, कहता टेस्ट है, कहता हाँ लेकिन तू पास हो गया, अच्छा टेस्ट का पता नहीं चला यार, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है भाई, और टेस्ट गुजर भी गया, मेक सेंस? डजंट मेक सेंस। तो इसीलिए ये लेके चलना कि ये खुदा है, किसी के साथ पार्शियलिटी करता है, किसी को दे दिया किसी को नहीं दिया, इट डज नॉट मेक सेंस। फिर तो भगवान के ऊपर पार्शियलिटी आरोप लग जाएगा कि भगवान जो है पार्शियल है, और रैंडमली किसी के साथ खुद ही परीक्षा ले लेते हैं। इसलिए कुछ लोग नास्तिक होना पसंद करते हैं, कहते हैं भगवान का मतलब आपको बुद्धि बुद्धि सवाल नहीं करता है, किसी के साथ कोई भी टेस्ट कर देगा, तो भगवान का ये रैंडमनेस है कि किसी के साथ कुछ भी कर देंगे वो, इसके लिए यार इससे बढ़िया है नास्तिक हो जाओ। नास्तिक होना ज्यादा सरल है, आस्तिक होकर बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं यार। इस को ज्यादातर जो फिलोसफर्स हैं या यूट्यूब वगैरह देखें, कोई भगवान की चर्चा नहीं करता, भगवान के साथ ना यार अपना दिमाग खराब हो जाता है,
तो बेटर है फिलोसफी में भगवान को इंक्लूड करें नहीं। तो सामाजिकता, सामाजिक इश्यूज, इसका दुख, उसका दर्द, किसने उसके साथ शोषण किया, समाज में भला ऐसा क्यों हो रहा है, स्त्रियों का शोषण क्यों हो रहा है, ऊंच नीच क्यों है, इसके ऊपर बोल रहे होते हैं। उसका मैक्सिमम हेल्थ पे आ जाएंगे, प्राणायाम करा देंगे, भाई यही स्पिरिचुअलिटी हुई, बस इससे आगे कुछ जाता ही नहीं। कहते भाई भगवान ये बड़ा ये पेचीदा है, तो इसीलिए भगवान में नहीं आते हो। तो ये दोनों ही अगर लेके देखें, दोनों ही जो ऑप्शंस हैं, यानी कि रैंडमली सब कुछ हो रहा है, यहाँ भगवान परीक्षा दे रहे हैं और पार्शल है, किसी को धन दे दिया, किसी को नहीं दिया। एक ही जन्म है, ना पिछला जन्म होता है ना अगला जन्म होता है, बस यही जन्म होता है। इसके बाद फिर या तो हमेशा के लिए जहन्नुम या हमेशा के लिए जन्नत। सो इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। इस लाइफ के अंदर व्यक्ति को अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। मान लो 60% अच्छा किया, 40% बुरा भी कर दिया उसने। यूजुअली ऐसे होता है, सिर्फ अच्छा नहीं करते हम लोग, सिर्फ बुरा नहीं करते, दोनों मिक्स करते हैं हम लोग। तो व्यक्ति फिर कहां जाएगा? फिर वो बोलता नहीं, जिसका ज्यादा होगा वहां भेजेंगे उसको। अच्छा मान लो किसी ने 49% अच्छा किया है, 51% गंदा किया है, और उसको हमेशा के लिए जहन्नुम भेज देंगे। जो उसने 49% अच्छा किया, कहता है वो सब कैंसिल, वो सब कैंसिल हो गया। तो 51 - 49 2, और 2 के लिए हमेशा के लिए जहन्नुम, हमेशा के लिए हेल। मेक सेंस? या फिर किसी ने 51 अच्छा किया, 49 गंदा क्या होता, 49 गंदा उसको किनारे कर दिया, 51 के साथ हमेशा से जन्नत, हमेशा से हेवन, हमेशा के लिए स्वर्ग। ऐसा क्या? इट डज नॉट मेक सेंस। तो इसीलिए दैट इज गॉड हमारा टेस्ट ले रहा है, ये हाईली इलॉजिकल है, हाईली इलॉजिकल। तो अब ये वनडे मैच के हिसाब से देखिए, वनडे मैच तो ये सेंस बन नहीं रही है कि स्कोर बोर्ड में ऐसा कैसे स्कोर हो गया इसका। लेकिन अगर 5 डे मैच लेके चले फिर दैट इट मेक सेंस, क्योंकि 5 डे मैच में फर्स्ट इनिंग्स भी होती है, सेकंड इनिंग्स भी होती है। फर्स्ट इनिंग्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सेकंड इनिंग्स का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो लाइव जो है ये वनडे मैच नहीं है, ये 2020 नहीं है, ये 5 डे मैच है। क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, ओपनिंग बैलेंस भी होगा। या फिर अगर देखें लॉ ऑफ कर्मा को मोटा मोटा हम लोग बताते हैं, द न्यूटन्स लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन ऑफ कोर्स न्यूटन लॉ के अंदर कई सारी जो चीजें हैं वो पूरी तरह से कवर नहीं करती लॉ ऑफ कर्मा को। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कर्मा के अंदर देयर इज डिले आल्सो। जो आपने आज किया उसका परिणाम कभी नहीं मिलता, बहुत से बाद मिलता है। लेकिन न्यूटन लॉ में तुरंत होता है, मैंने किसी को धक्का दिया उसी समय को धक्का मिलता है। There is equal and opposite reaction। बॉल को नीचे मारो तो वो बाउंस बैक भी करती है, एक्शन रिएक्शन। सो न्यूटन लॉ जब बोलते हैं फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बहुत जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग है लॉ ऑफ कर्मा की। ये सारी चीजें कवर नहीं करता, जनरली बोल देते हैं हाँ भाई कर्म किए तो उसके फल भोगने पड़ेंगे, बस उस तरह से। लेकिन इसके और पेचीदगियों में अगर जाएं तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि न्यूटन लॉ कवर नहीं करता लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। जैसे कई लोगों को डाउट आता है कि ना लॉ ऑफ कर्मा है, तो लॉ ऑफ कर्मा होने पर ये ना डिले क्यों होता है? बना हम कहते हैं आपके कर्मों के फल है पिछले जन्म के। पिछले जन्म के हमें तो याद नहीं भाई, पिछले जन्म के, ये पिछले जन्म के कर्म हम अभी को भुगत रहे हैं। जो कर्म किए थे वही भुगत लेते हैं, अपना अकाउंट क्लोज होता है अपना, दैट्स इट। ये डिले क्यों बना? व्हाई दिस डिले? एंड पैसे में आप पहले देखेंगे इस दुनिया में सब जगह पर कोई ना कोई एक्शन में डिले होता ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी दांत खराब हो जाए, डॉक्टर बोलता है कितने समय से आप मंजन करना छोड़ा आपने? कहता है हो गया करीब 15-20 दिन हो गए। अच्छा मंजन नहीं करते? कहता है ना मैं सुबह उठता हूँ चाय के चुस्की मार करके ऑफिस निकल जाता हूँ, तो चाय मुंह में लेकर ऐसे कर लिया करते थे हम लोग। तब भी दांत खराब हो गया आपके। अच्छा आपके लंग कैंसर हो गया? हाँ लंग कैंसर हुआ। सिगरेट कब से पी रहे हैं आप? 17 साल की उम्र से पी रहा हूँ। देखिए 20 साल सिगरेट पी के आ देखिए आप खत्म हो चुका आपके लंग से। सो इवन इस जगत के अंदर भी हम देखेंगे कुछ एक्शंस होते हैं वो डिले, मतलब कि वो टाइम लेते हैं फ्रक्टिफाई होने के लिए। जैसे बच्चा ही पैदा होता है कि इस तरीके यहाँ पर, ऐसा नहीं कि शादी हुई अगले बच्चा हो गया, 9 महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं। और कोई स्त्री सोचे नहीं हम जल्दी करेंगे, हमारा टाइम बहुत कम है, हमें कनाडा जाना है 2 महीने में कर लूंगी, नहीं कर सकते, उसको समय है। तो चीजें जो है फ्रक्टिफाई होने में समय लेती है। दुनिया में जो सीड है, अगर पेड़ बनना होता है समय लेता है, वो कोई बोल पक्का दिन निकला है ऐसा नहीं होता। तो इस जगत के अंदर क्या ऐसे फिनोमेना है। तो इस प्रकार से कुछ कर्म होते हैं, कर्मों के फल सीड रूप में होते हैं, धीरे धीरे करके फिर वो फ्रक्टिफाई होते हैं। तो इससे कर्मों के फल में डिले भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
दूसरी चीज ये है कि इस जगत के अंदर पर्पस इज नॉट पनिशमेंट, द पर्पस इज रिफॉर्मेशन। यहां पर सजा देना वो पर्पस नहीं है, रिफॉर्मेशन यानी सुधारना वो है वास्तव में। अब अगर ऐसा हो ना, कर्म करो दंड मिले, कर्म करो दंड मिले, कर्म करो दंड मिले, कर्म करो दंड मिले, तो बड़ा क्रूर सिस्टम है, सुधरने का मौका ही नहीं। जैसे गलत काम पीट दो इसको, गलत काम पीट दो इसको, ऐसा सुधरने का लो सुधरने का मौका पिटो, बिकॉज पर्पस इज पनिशमेंट। लेकिन जगत जो भगवान ने बनाया, जगत भगवान ने पनिशमेंट के लिए नहीं बनाया, जगत भगवान ने बनाया रिफॉर्मेशन के लिए। अगर कुछ सुधर रहा होता है तो सुधरते व्यक्ति की जो सजा है वो काटी भी जा सकती है, कम भी की जा सकती है। जैसे कभी भी ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो आया और वो आकर के पूछता था जेलर से, ये कुछ सुधर भी आया पर नहीं सुधर रहा है सर। कहता हाँ सर वो है सर, जो छगन हलवाई है वो सुधर रहा है सर। उसने सर किसी के पेट में चक्कू डाल दिया था, तो बाद में उसको रियलाइज हुआ चक्कू जो है सब्जी में डालना चाहिए, पेट में नहीं डालना चाहिए। तो छगन हलवाई को काफी रोष है अपनी। अच्छा तो छगन की कितनी है सजा है सर? 14 साल कैद का मुशक्कत। ठीक है, तो अगर छगन हलवाई को बोलो 2 महीने बाद उसको रिलीज कर देंगे, चक्कू सब्जी में डाला कर, पेट में डाला, हाँ सर उसको बड़ा बक्सा आता है, ठीक है सजा कम कर दो। तो सजा से छगन हलवाई निकल गया। क्यों? द पर्पस इज रिफॉर्मेशन। तो कई भगवान भी आते तो दया करते हैं इस प्रकार से और कर्मों काटते हैं, कर्म हमारे कटते भी हैं। तो अगर सिर्फ पनिशमेंट हो तो ये तो बड़ा है, तो क्रूर सिस्टम है। सो रिफॉर्मेशन होना यानी व्यक्ति को सुधरने का मौका देना, ये जरूरी है, ये जरूरी है। और हमको भी कर्म याद नहीं रहते, हमको तो याद नहीं, आप बोल रहे हैं पिछले जन्म कर्म, हमको तो याद नहीं है। अगर हमको सब कुछ याद रह जाए ना, हम पगलैट हो जाएंगे। अब जिन बच्चों के साथ बचपन में, जिन लोगों के साथ बचपन में चाइल्ड अब्यूज हुआ है, घर में नौकरानी आती थी, गंदी हरकत करती थी उस व्यक्ति के साथ, बड़े होकर के उसको ये सब याद होता है एंड ही लिव्स एबनॉर्मल लाइफ, क्योंकि उसके साथ बचपन में चाइल्ड अब्यूज हुआ है। उसको एक बुरी चीज याद है अपने बचपन की, बड़े होकर के उसको वो चीज दिक्कत देती रहती है। अगर हमें सब कुछ याद हो कि पिछले जन्म में मैं नर्क में था, वहां मैं ऐसा मेरे को पिटाई की गई थी, मैं वहां फ्राई किया गया था, वहां मेरा कटुम्बस निकला, मेरा वहां इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था, वहां मुझे जलाया गया था, वहां मेरे टुकड़े टुकड़े किए गए थे, वहां मेरा कीमा बना करके खाया गया था, ये सब कुछ याद है उसको। पागल हो गए घूमे ने सारे। इसलिए अच्छा है हम भूल जाते हैं। आप देखो दुनिया के अंदर जितने खुश हो गए उनकी एक क्वालिटी है, वो भुलक्कड़ है। वो याद नहीं होता, वो खुश है भाई। जिनको सब याद रहता है ना, वो दुखियारी आत्मा है, मुझे याद है। ये 21 जनवरी की बात है, 2015 शाम के 6 बज रहे थे। We went to restaurant, पैसे मैंने दिए, याद है। दूसरा बंदा सोच रहा था यार कब हुआ यार, जो लोग भुलक्कड़ है ना, देखो वो लोग खुश हैं। नहीं मतलब दुखी हो तो अपने वर्तमान की वजह से होंगे, पास्ट की वजह से उनको कुछ नहीं है, पास्ट की वजह से नहीं है, वो अपना लाइफ नॉर्मल जीते रहते हैं। उनको बाकी लोग याद रहेंगे, अब तेरे को पता है तेरे साथ पॉलिटिक्स चला था, मेरे साथ पॉलिटिक्स चला था यार, तुम तो गधे हो गए यार, तुम मतलब एक मिनट है, कब हुआ भाई ये? कहता है यार 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है। अच्छा तो कहीं ना कहीं भूल जाना हमारे लिए अच्छा है। वी लिव नॉर्मल लाइफ, क्योंकि हम भूल जाते हैं। अगर हमको सब कुछ याद रह जाए ना कि पिछले जन्म में क्या होता, उसके पिछले जन्म में क्या होता, उसके पिछले जन्म में क्या होता, अरे सब साइको होके घूमेंगे। किसी भी से हाथ क्या हुआ, वो मुझे लगा मेरा कीमा पसंद बन जाएगा। तो दैट इज एक्चुअली हम भूल जाते हैं, अच्छा है। और जितने लोग भुलक्कड़ लोग हैं वो ठीक ठाक है दुनिया में, देखो दे बिहेव नॉर्मल, वैसे वाली चीज भूल जाए। जैसे मेरे साथ हुआ करता था, मेरी माँ मेरे को मार्केट भेजती थी, जा बेटा सामान ले आ, मैं गया, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हो गया। कितने हो गए भैया? 950 रुपये, 950 रुपये, 950 रुपये। ओ पैसा तो लाना भूल ही गया। भैया ये देखो मैं अभी आता हूँ। फिर मैं घर जाता था, कहता माँ पैसे, कहते पैसे सामान है, मैं पैसे लाना, कहता है मैं तू खोदता है तो खोदता ही नहीं, शूट की मनी है। सो भुलक्कड़ लोगों के साथ थोड़ा टाइम वेस्ट होता है बेचारों का,
ये मोटा मोटा की लाइफ बढ़िया होती है वैसे। और भी अदर है जो लोग उनको सब कुछ याद रहता है, उनके काम बड़े बढ़िया चल रहे होते हैं, लोगों का बीपी शुगर भी ऊपर नीचे हो रहा होता है, उनको सब याद है, सब याद है मेरे साथ क्या क्या अन्याय हुआ था, मेरे साथ क्या क्या इनजस्टिस हुई थी, वो गंदे शब्द, अपमान वाले शब्द याद है। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग भूल जाते हैं। अगर हम भूल गए हैं तो दैट इज नॉर्मल लाइफ, तो अच्छा हम भूल जाते हैं। पर क्योंकि हम भूल जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कर्मों के फल में मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक मैं तो एक फैमिली में देयर इज वन पर्सन ही हैज ग्रज अगेंस्ट गॉड, भगवान से गुस्सा है, भगवान ने मेरा जवान बेटा छीन लिया, भगवान ने मेरा जवान बेटा छीन लिया, तो गुस्सा था। तो उनका बेटा जो है ही हैड बिकम अ डिवोटी, जिनका दूसरा बेटा था, जो बड़े बेटा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो मर गया यंग एज में। तो उसने बोला पिताजी आप बोलते रहते हो कि भगवान आपका बेटा छीन लिया, भगवान दोष देते रहते हो। कहता हाँ ये हमने कर्म और फल भुगतते हैं, आपने जरूर किसी कुछ किया हो। कहता मुझे 100% याद है, मैंने कभी किसी का बेटा नहीं छीना, मैंने किसी के बच्चे को मैंने हिंसा नहीं कभी कि मेरे साथ भला ऐसा क्यों हुआ। फिर तो फिर बच्चे ने उनको याद दिलाया, बेटे ने बोला कि पिताजी आपको याद है हम टाइप 3 क्वार्टर से टाइप 4 क्वार्टर में गए थे। हाँ ऐसा आपको याद है आपने बालकनी में एक टेबल पड़ा था जिसमें नीचे शेल्फ में वहां पर कबूतर ने अपने अंडे दिए हुए थे, आपको याद है? नहीं ये तो याद नहीं बेटा। तो बेटे बताया पिताजी आपने क्या किया था, टेबल को लेके जाना था, जो मूवर्स एंड पैकर्स वाले आए हुए थे उनको बोला टेबल ले जाओ, तो आपने क्या किया घोंसला लेकर के ऊपर सज्जे में रख दिया था और कहा टेबल ले जाओ, टेबल ले जाओ। तो वो टेबल ले गए, तो वहां पर कुछ समय बाद कौवा आया, कौवे ने क्या किया जो कबूतर के जो अंडे थे उनको चोंच मार मार करके अंडे खा गया। अब ये बात आपको याद है पिताजी? नहीं मेरे को याद नहीं है। तो पिताजी जो आपने किसी के बच्चे खाए, आपकी वजह से किसी के बच्चे गए हैं और उसमें कबूतरी आकर के रोई, उसने अपने अंडे देखे फूटे हुए, वो रोई थी वहां, मैं वहीं पर था। आई सॉ ऑल ऑफ दिस बिकॉज़ आई वाज चैंटिंग हरे कृष्णा देव, मैंने सब कुछ देखा। तो आपकी वजह से जब किसी के बच्चे गए तो एज अ कार्मिक रिएक्शन अगर आपको अपना बेटा खोना पड़ता है, यू आर जस्ट बियरिंग योर कार्मिक रिएक्शन, दैट्स इट। इसे भगवान का दोष कैसा है कि भगवान ने मेरा बेटा छीन लिया, भगवान ने आपके बेटे से क्या भगवान क्या कर लेंगे, खेती बड़ी करेंगे। आपका बेटा बड़ा कुशल था, भगवान के काम रुके हुए, आप बिना आपके बेटे को काम होने नहीं दिए। क्या है आपके बेटे में ऐसा? भगवान ने मेरा बेटा छीन लिया, भगवान ने मेरा बेटा छीन लिया। आपका बेटा क्या है? आपके खुद के कर्मों की वजह से, आपको याद नहीं है, हमें याद नहीं होता। So there can be karmic delay, of course. धृतराष्ट्र के केस में धृतराष्ट्र को यही डाउट था, मेरे को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखना पड़ा, क्यों? तो उसने 50 जन्म तक अपना इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, कोई है ही कुछ गलत था। 51st जन्म में पहले जब देखा तो वहां पर उसने क्या कहता है, एक पक्षी को मार नहीं पाया तो उसके 100 जो बच्चे थे पिगलेट से, उनके पिगलेट वाले उसके बच्चे जो थे उनको मार दिया उसने गुस्से में आकर के। तो फिर धृतराष्ट्र ने पूछा लेकिन फिर 50 जन्म क्यों लग गए, इतना डिले क्यों, अगले जन्म में जाते मेरे को कर्मों के फल। उन्होंने कहा तुमको पुण्य भी तो इकट्ठे करने थे कि तुम्हारे 100 पुत्र हो, तो तुमने 50 जन्म में ये पुण्य इकट्ठा किया कि तुम्हारे 100 पुत्र हो, और फिर ये जो 51st जन्म का तुम्हारा कर्म था कि 100 पुत्रों का वो तुम्हारी आंखों के सामने होगा, उसका दुख भोगना पड़ेगा। जिस तरह से पक्षी को अपने बच्चों को मरते हुए देख करके दुख भोगना पड़ा, उस प्रकार से तुमको भी फिर वो कार्मिक रिएक्शन भी आया। सो दैट इज लॉ ऑफ कर्मा जो है ये इससे को बच नहीं सकता, इससे को बच नहीं सकता। प्रभुपाद बोला करते थे फ्रॉम सिविल लॉ वी मे एस्केप बट फ्रॉम द लॉज ऑफ नेचर वी कैन नॉट एस्केप। सिविल लॉ से लोग बच जाते हैं, गलत सलत काम करके भाग लेते हैं, लंदन भाग गए, और लंदन क्योंकि वहां पर मतलब लॉ के पर्सपेक्टिव से ज्यादा सुरक्षा मिल जाती है, इसमें इतना अक्सर बदमाश हो गया लंदन भागे हो गया, वो साउथ अफ्रीका में था, उसे बदमाशी की, इतने करोड़ रुपए खा गए, कहां भाग गया, लंदन भागे हो। वो फ्लाइट वाला था, उसने गलत सलत काम किए थे, किंगफिशर वाला भाग गया, लंदन भागे हो, क्योंकि वहां का लॉ जो भी वहां पर आता है वो शरण दे देता है, तो लंदन भाग गया वो। सो फ्रॉम सिविल लॉ वन में एस्केप, प्रभुपाद जी बोला करते हैं, बट फ्रॉम द लॉज ऑफ नेचर नोबडी कैन एस्केप। सबका खाता वही खाता रखा है, कोई नहीं बच सकता इससे, और ये आएगा ही आएगा। कोई सोचे भाई 1000 तरह के ताम झाम कर ले हम, इससे बच नहीं सकते हम। जैसे एक समय ऐसा हुआ, यमराज जी जो है आ रहे थे, यमराज जी आ रहे थे, यमराज जी ने एक पक्षी को देखा और उसको ऐसे देखा, गरुड़ जी ने देखे, कहता है ओ यमराज जी की नजर पड़ गई इस पक्षी के ऊपर, पर उसको हैरानी से देख रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं, इस पक्षी को मैं ऐसी जगह लेके जाऊंगा यमराज जी छू भी नहीं पाएंगे इसको। और गरुड़ जी ने उसको लेकर के वो दूर उड़ा के ले गए,
और वहां रखा है पक्षी को, और वापस आ गए। तो वहां देखा यमराज ऐसे करके देख रहे, अरे क्या हो गया यमराज जी, पक्षी को देख रहे हो? कहते हाँ। कहाँ गया पक्षी? कहते उसको मैं ऐसी जगह छोड़ करके आया हूँ जहां पर आप पहुंच नहीं सकते। कहते यही तो मैं हैरान हो रहा था उस पक्षी को देख करके, इसकी मृत्यु तो वहां लिखी है, ये तो उड़ के वहां तक पहुंच नहीं सकता। तो गरुड़ जी आपने काम कर दिया, थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली जब प्रारब्ध मिलने हैं तो प्रारब्ध हमारे मैनिफेस्ट होते हैं थ्रू समझ, होंगे। अगर शादी किसी कलेशी व्यक्ति के साथ होनी है तो ऐसा पंडित आपको मिलेगा जो कि आपको गुण मैच कराएगा। इतने अच्छे गुण मिलते हैं जी, ये तो चटमंगनी पट ब्याह का मामला हो गया, 2 महीने बाद डिवोर्स हो गया। अरे पंडित जी क्या पता नहीं जी, गुण तो हमने मिलाए थे, हमें नहीं पता था तमोगुण ज्यादा मिल जाएगा दोनों का आपस में। तो जिसके साथ आपके सुख दुख लिखे हैं ना, पंडित ही आपका मैच करा करके उसी से आपकी शादी कराएगा। हमें लगता है अरे गुण मैच हो गए, चलो अब हमने अच्छा रिश्ता हो। क्या पंडित का कर्मों के ऊपर बैठा हुआ है? वो खुद भी कर्मों के अंडर में आता है, वो खुद भी कर्मों है। तो प्रारब्ध ही ये कराएंगे, ऐसे पंडित से आपको मिलाएंगे जो गलत सलत कैलकुलेशन करेगा, गलत सलत कैलकुलेशन करके मिलाएगा, सारे गुण मैच होते हैं, तो सीता राम की जोड़ी है। और देखो क्या सियापे होने लायक है। तो हमें लगता है कि ये सब कर करके हम वी विल, यस हम वी कैन कंट्रोल कर्मा, अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये अहंकार मूढ़ात्मा पास। तो जिसके जीवन में जो आना है सो आएगा। किसी के जीवन में खून चूसू पत्नी लिखी है अगर, आएगी। किसी के लाइफ में संकीपति लिखा है, वो आएगा। ये हमारे कर्मों की भला भाई, भोगने हैं। और जिसकी शादी नहीं होनी वो नहीं होगी, करता रहो तामझाम, केले के पत्ते के वो लेकर के उसको परिक्रमा करता रहे, जल चढ़ाता रहे। कहते भाई नहीं होनी। कई लोग ऐसे बैठे हुए 50-60 के हो गए, वही नहीं है, वही नहीं। भाई सलमान खान है, नहीं प्रारब्ध है जाने का नहीं, पर ये नहीं है वो ब्रह्मचारी, he did not get married, so he is bachelor, ब्रह्मचारी। तो दैट इज जो कर्मों के फल हमें भोगने ही पड़ेंगे, और उसको लेकर के बाकी लोग आएंगे, वो फैसिलिटेट करते हैं एक्चुअली। यस, तो लॉ ऑफ कर्मा से कोई बच नहीं सकता, ये हमको भोगने ही पड़ेंगे जी, हमको भोगने पड़ेंगे। तो ऑफ कोर्स मैं पुनर्जन्म में बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन पुनर्जन्म होता है। भले ही कुछ धर्म जैसे अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो इस बात को नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। ओके, तो ठीक है, उनका एक पर्सपेक्टिव है, ताकि कम से कम लोग जो है नैतिक रहे, तो उस तरह से उनका एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन वैसे पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म को लेकर के देयर आर मेनी केस स्टडीज। और पुनर्जन्म को क्या चीज कंफर्म करती है? देयर आर मोर देन 2000 केस स्टडीज बाय ईएन स्टीवनसन नाम के व्यक्ति हैं जो कंफर्म किया पुनर्जन्म होता है एक्चुअली। और कर्म किस तरह से ट्रांसफर होता है, ये इसके कई सारे सबूत हैं। पहली जो चीज है वो है मेमोरीज। जैसे एक केस स्टडी जो उन्होंने शेयर किया, व्हिच इज ऑफ सुरेश वर्मा। बच्चा है, उससे कि ना लखनऊ में, अभी कभी लखनऊ भी गया नहीं, कहता लखनऊ में ना मेरा घर था, मैं लखनऊ में रहता था, और मेरी वाइफ थी उमा वर्मा। अच्छा, अब ये सब बातें बोलता था पिताजी, माता पिता हैरान होते थे। फाइनली इसको लखनऊ लेकर गए, वहां पर ये तो बता दिया तांगे वाले को, भैया वहां चलना है। चल गए जी हजरतगंज में, वहां से जाएंगे, यहाँ लेफ्ट मुड़ेंगे, वहां मेरी दुकान है, वहां पहुंच गए जी। वहां अपनी वाइफ को लेके थे, हाँ जी बच्चे, कहते बच्चा मत बोलो, तुम्हारा पति हूं मैं। मेरा पति? अरे वहां उसकी माता श्री आई, जब सासू मां आई जो उमा जी थी, तो उन्होंने बोल कहा ये तो मेरे पोते जैसे। कहता है पोता नहीं, मैं आपका बेटा था। अच्छा, और फिर उसने जो घर में चीजें बतानी शुरू की, लोग हैरान रहे। कहता तुमको बोला था मैंने भाई कभी ये सामान यहाँ मत रखा करो, उसको वहां रखा करो, आंखों के सामने दिखता है, लोग खरीदते हैं। और ये बात सिर्फ उमा जी को बताई थी कि ना मेरा पति वाकई में ऐसा बोला करता था। सो पास्ट लाइफ मेमोरीज, ये बहुत बड़ा सबूत है। कभी व्यक्ति वहां गया नहीं और वहां की सारी डिटेल बता उसको। कुछ लोग ऐसी भाषा बोल रहे होते हैं जो भाषा एकदम एलियन है वहां के लिए। जैसे नागपुर में देवासुर माता जी वो उड़िया भाषा बोला करती थी। नागपुर की लड़की और ऐसी उड़िया भाषा बोलती है। इन साउथ इंडिया देयर वाज वन पर्सन, वो जर्मन बोलता है। वो जर्मन कैसे बोलता है? ऐसे वो जो बोला करता था कुछ समझ नहीं आता, लगता था इसका स्पीच डिफरेंट है। अरे हमारा बच्चा हिंदी सीख नहीं पाया, तो बाद में दिखाया नहीं कुछ बोलना चाह रहा है।
What Shreya? मेरा कॉल श्रेया है। पता लगा तो जर्मन बोलता है ये तो, और बड़ी अच्छी जर्मन बोलता है, मतलब क्लिष्ट जर्मन बोलता है। अब ये बात कैसे आ गई? बच्चा मतलब माँ की कोख में उसने ट्यूशन ली उसने जर्मन की। So past life memories and some behaviors as well. Also ये जो सुरेश नाम का व्यक्ति था, सुरेश वर्मा, ये मरा कैसे था? ये एक्चुअली गन शॉट से मरा था, किसी ने यहाँ गोली मार दी इसके टेम्पल पे। और ये जब तो जो देयर आर सम बर्थ मार्क्स आल्सो। तो अब ये सुरेश वर्मा अगले जन्म में जो है इसकी यहाँ पर मार के और यहाँ पर मार के, और ये जब गोली मारी आती है ना, तो यहाँ से गोली मारी आती है, वहां छोटा छेद होता है, जहां से फटके निकलता है यहाँ बड़ा छेद होता है। जिन्होंने जिनके पट्टी में कभी गोली पड़ी उनको पता होगा। तो एक्चुअली अगले जन्म में भी इसके यहाँ छोटा मार के यहाँ बड़ा मार के। तो कोई तो आ रही है तुक्के की बात है, तुक्के में ऐसा हो जाता है कि भाई ऐसा मार के, वो तुक्के से हो गया, उनका मार गया, तुक्के से हो सकता है। सो इवन इसमें जो प्रोबेबिलिटी है कि इस स्थान मतलब बॉडी में टोटल मार्क किए जाए एज अ होल, तो 112 ऐसे स्पॉट्स हैं। तो यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि सेम मार्क यहां हो जाए? 1/112 ये प्रोबेबिलिटी है। जो लोग ऐसे पढ़े होंगे जानते हैं प्रोबेबिलिटी होती है। बट देयर वाज आल्सो वन केस जिसमें कि व्यक्ति की बॉडी में 7 मार्क्स थे। अब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। एक्चुअली इन हिज प्रीवियस लाइफ ही वाज अ ड्रंकार्ड, किसी उसका नाइफ फाइटिंग हुई थी और सामने वाले व्यक्ति ने उसके ऊपर 7 जगह पर घाव मारा था उसको मारने से पहले, और इस जन्म में उसके उन्हीं जगह पर 7 घाव हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/112 multiplied by 1/112 multiplied by 1/112, that means 1/112 raised to the power 7. This is highly improbable कि तुक्के से भी उसके वही मार्क्स लग गए। तो कुछ ऐसे बर्थ मार्क्स भी होते हैं and they are on the same place जहां पर उसने कुछ घाव खाया था उसने, ऐसा। और साथ ही कोई चीज आती है वो है व्यक्ति का बिहेवियर। जैसे अभी सुरेश वर्मा था, इसको क्रैकर से बहुत डर लगता था। जब भी कुछ फटेगा तब क्योंकि उसकी यहाँ पे पटाखा बजा था ना, तो उसने पटाखा में अपनी जिंदगी खो दी। तो दैट इज उसको पटाखों से डर लगा था। तो इसलिए पास्ट लाइफ से हमारे बिहेवियर मैच करना है। तो इसलिए पास्ट लाइफ होती है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर पूरी एक बुक है चैतन्य चरक की, डीमिस्टिफाइंग रीइंकार्नेशन। डिटेल में पढ़ेंगे। ओ माय गॉड, स्टनिंग, इतने अच्छे सबूत हैं उसके अंदर कि वाकई में रीइंकार्नेशन है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर वो पढ़ना चाहे उसको, वेरी गुड बुक, जो कि बहुत अच्छे से साबित करते हैं कि हाँ रीइंकार्नेशन होता है, कर्म हमारे ट्रांसफर होते हैं। यस, दे डू गेट ट्रांसफर। अब उस कर्मों के मामले में एक और बात भी आती है कि फ्री विल की बात आती है। अगर कर्मों के फल हमें मिलने हैं जगत के अंदर, तो फिर फ्री विल कहां है? फिर चॉइस कहां है? चॉइस तो है नहीं, फिर कर्मों के फल बोल रहे हैं हम लोग। लेकिन फिर इसका भी एक्सप्लेनेशन आता है शास्त्रों के अंदर कि जिस तरह से हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, ठीक, पास्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। भगवान उसी तरह से हमारा फ्यूचर जानते हैं, लेकिन उसमें फिर भगवान इंटरफेयर कर सकते हैं। इंटरफेयर करते नहीं है, लेकिन इंटरफेयर कर सकते हैं। या जीपीएस होता है ना, जीपीएस में लिखा हुआ है कि ये रास्ता ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप जीपीएस फॉलो नहीं करो, फिर क्या होता है? जीपीएस अपने आप को रीरूट करता है। पहले आप पहुंचते 50 मिनट में, आप पहुंचोगे 55 मिनट में, क्योंकि आपने गलत रास्ता ले लिया। ठीक है जी, फिर उसने रीरूट कर दिया। ओके, अब ये रास्ता ऐसे पहुंचेंगे। फिर आपने कोई गलत रास्ता ले लिया, फिर अपने आप को रीरूट करता है। दैट इज जिस तरह जीपीएस आपका फ्यूचर जानता है, लेकिन जैसे जैसे अगर आप चॉइस कर रहे हैं उस हिसाब से फिर वो मैप नया बना रहा है। पर वो फ्यूचर जानता भी है, बट इन अ वे आपकी चॉइस क्या होने वाली वो ये नहीं भी जानता। तो प्रभुपाद जी से किसने पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज भी है कि जो भगवान नहीं जानते? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, बद्ध जीवात्मा अपनी फ्री विल को कैसे मिसयूज करने वाली है भगवान ही नहीं जानते। लेकिन जैसे वो यूज या मिसयूज करेगी, उसके अनुसार फिर जीपीएस ट्रैकर को रीरूट कर देंगे भगवान। तो इसलिए भगवान हमारा भविष्य जानते भी हैं और इनमें नहीं भी जानते, दोनों चीज। और ये भगवान की कंप्लीटनेस है, ये भगवान की पूर्णता है कि भगवान जानते भी हैं और नहीं भी जानते। ये भगवान की पूर्णता है वास्तव में। बट यस, देयर इज लॉ ऑफ कर्मा व्हिच इज वर्किंग, इससे बच सकते हैं हम लोग। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा का हमारा लाभ क्या है? लॉ ऑफ कर्मा अगर हम ये लेके चले ना, देखो जिसके हिस्से में जो आए लूट लो यार, मजा कर लो, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, कर लो मजा। सो ना लूट खसोट की जिंदगी हो जाएगी। द वर्ल्ड विल बिकम लाइक अ जंगल। तो जिसके हाथ में जो आया, अरे लूट लो यार, अरे अगला जन्म किसी ने देखा यार, अरे मार कूट ऐसे और क्या, अरे भैया आगे बढ़ना चाहिए। अगला जन्म नहीं होता है यार कुछ,
यही जिंदगी है बस। अगला जन्म किसने देखा है? सब देखते हैं, सब देखते हैं। हमने कल बोला था, अरे कल किसने देखा है? आज देख लेना उस कल को। तो आज जो बोले अरे कल किसने देखा, भाई साहब देखोगे यार, देखना होता है। तो अगर हम लॉ ऑफ कर्म को किनारे कर देना, एक्चुअली द वर्ल्ड विल बिकम अनसिविलाइज्ड, असभ्य हो जाएगा समाज। लेकिन अगर ये लेके चले कि हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं, उससे मेरा भविष्य बनता है, उससे मेरा अगला जन्म पे इंपैक्ट पड़ता है, दिस विल मेक अस मोर सिविलाइज्ड। और साथ ही अभी जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मैं इसको लेके चलूंगा, अभी मेरे साथ जो हो रहा है ना, इससे शिक्षा लेके मेरे को, ताकि मेरा भविष्य उज्जवल हो जाए। क्योंकि हमसे लूट खसोट नहीं है कि अरे उसको दबा दे, अरे खींच ले, अरे मार ले उसकी, अरे तेरी तो, अरे समझता है क्या अपने आपको, अरे अगला जन्म किसने देखा यार। बजाय की प्रतिस्पर्धा के, नाउ विल बी मोर एन स्टूडेंट, कि अभी जो भी है भाई इससे देखो सीखना क्या है और आगे बढ़ना कैसे, अगला जन्म अच्छा करना। सो दैट इज नाउ आई एम कॉम्पिटिंग विद माई सेल्फ। बजाय कि मैं दुनिया के साथ लूट खसोट का प्रतिस्पर्धा करूं, अब मैं खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करता हूं टू बिकम अ बेटर सेल्फ। तो इससे लॉ ऑफ कर्मा हमें ज्यादा सिविलाइज बनाता है, ज्यादा सिविलाइज बनाता है। साथ ही लॉ ऑफ कर्मा हमको मन की शांति भी देता है, क्योंकि जो चीज हमारे बस में नहीं है और हमारे साथ होनी है, तो भैया उसके लिए इतनी जद्दोजहद आएगी। बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा में जो मिलना है सो मिलना है, प्रारब्ध है मेरा। तो फिर ये नहीं होता मेरे साथ ही होना था यार, मेरे साथ ही होना था, क्या मैं ही मिला था क्या, ये सब ना, ये चिंदीगिरी फिर बंदा नहीं कर रहा। ठीक है, अपना ये प्रारब्ध है मेरा, तो उसको स्वीकार करता है और स्वीकार करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। सो दैट मींस अ पर्सन बिकम्स मोर प्रोग्रेसिव बाय एक्सेप्टिंग लॉ ऑफ कर्मा। तो इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा जो है ये जरूरी है, इसको समझना, इसको स्वीकार करना जरूरी है। नो डाउट इसकी को बहुत गहराई में जाएंगे अगर, तो वो व्यक्ति के बस की बात नहीं। बिकॉज भगवान कृष्ण कह रहे हैं गहना कर्मणो गति, जो कर्मों की गति है बहुत ही गहन है, लेकिन ये है, होती तो है। तो भगवान जो है काल के रूप में कर्मा को एग्जीक्यूट करते हैं। सो लॉ ऑफ कर्मा गेट्स एग्जीक्यूटेड विद काल। लेकिन भगवान कैसे? इम्पार्शियल, जैसे काल इम्पार्शियल, काल ना किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है। तो जैसे काल बीता रहता है, तो काल की फैक्ट्री में लॉ ऑफ कर्मा एग्जीक्यूट होता रहता है। ऑलराइट, आई स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है? हाँ जी, बताइए।